इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह जान लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे 27 को डिवाइड की 3 से, यदि 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 9 आया। यह शांत है। लेकिन 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यह 3.33 ऐसे बढ़ते ही जाएगा, यानी कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। एक्सरसाइज 1.4। इस चैप्टर के पहले प्रश्न में हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से यह बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए बट्टा के नीचे यानी कि हर की जगह पे 2 का पावर m या 5 का पावर m या 2 का पावर m और 5 का पावर n, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा तो बोलेंगे कि वह शांत है। यहाँ m और n के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 13/3125। यहाँ इसका गुणनखंड निकालते हैं। 3125 5 से जाएगा 625 बार में, फिर 5 से जाएगा 125 बार में, फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में। तो यहाँ इसका गुणनखंड 5 बार 5 आया है, तो यहाँ इसको लिख देंगे। इसके लिए 5 का पावर 5। यह संख्या इसके जैसा है, 5 की जगह 5 है और m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ m की जगह पे 5 है। चूँकि यह इससे मैच कर रहा है इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें 17/8 का दशमलव प्रसार बताना है। तो इसके लिए भी 8 को तोड़ेंगे। यह 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 4 2 से जाएगा 2 बार में, यानी कि 17 के लिए 17 को वैसे ही उतार देंगे और 8 के लिए 3 बार 2 लिखेंगे। 17 को छोड़ दिए, यहाँ 2 3 बार है। यह इसके जैसा है, यानी कि यह भी शांत दशमलव प्रसार होगा। तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में 64/455 है। तो यहाँ 4 5 5 को तोड़ते हैं। 5 से जाएगा 91 बार में, ये 7 से जाएगा 1 बार में 7 और 2 कैरी हो गया तो 3 बार में 21, यानी कि 64 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके लिए 5 × 7 × 13। तो यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 भी है। इस रूल में कहीं 7 13 नहीं है, यानी कि यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यह लिख देंगे यह अशांत दशमलव प्रसार है। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है 15/1600। 1600 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा 800 बार में, फिर 2 से जाएगा 400 बार में, फिर 2 से जाएगा 200 बार में, फिर 2 से जाएगा 100 बार में, फिर 2 से जाएगा 50 बार में, 2 से जाएगा 25 बार में और 5 से जाएगा 5 बार में। तो 15 को वैसे ही छोड़ देंगे। 16 के लिए 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार इंटू 5 आया है 2 बार। तो यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि यह भी शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिख देंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। अगला प्रश्न। इसमें हमें 29/343 के लिए बताना है कि यह शांत है या अशांत। तो 343 का एलसीएम निकाल देते हैं। 7 से जाएगा 4 बार में 8, 6 बच गया, इसको दे देंगे 63 हो गया। 9 बार में 63,
फिर 7 से जाएगा 7 बार में, 29 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके लिए 7 आया है 3 बार, तो ऐसा लिख देते हैं। यहाँ ना तो 2 है ना तो 5 है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगला प्रश्न, इसके लिए दिया हुआ है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। यहाँ पहले से ही यह 2 और 5 में विभाजित है, इसका मतलब इसे डायरेक्ट शांत दशमलव प्रसार लिख देंगे। यहाँ कुछ करने का दरकार नहीं है, तो लिख देंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। अगला प्रश्न, 129/2⁵2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5। यहाँ 2 और 5 तो है, पर साथ में 7 भी आ गया है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगला प्रश्न, 6/15। इस प्रश्न को पहले कट कर लेते हैं, बाकी प्रश्न कट नहीं हो रहा था इसलिए उसे कट नहीं किए थे। यहाँ कट कर लेते हैं। 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, तो यहाँ 2/5 आया। यहाँ 5 है, यानी कि यह शांत होगा, तो लिख देंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। अगला प्रश्न, यहाँ दिया है 35/50। इसे भी कट कर लेते हैं। 5 से जाएगा 7 बार में, 5 से जाएगा 10 बार में, 7/10 बचा। 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 को ब्रेक करने पर 2 इंटू 5 आएगा, तो यहाँ 2 और 5 दोनों हैं और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। दो नंबर के लिए हमें ऊपर दिए हुए प्रश्न यानी कि 1 नंबर प्रश्न में जो परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला है उनके लिए हमें दशमलव प्रसारों को लिखना है। जैसे दूसरा नंबर का पहला प्रश्न शांत दशमलव प्रसार था, जिसका प्रश्न 13/3125 था, तो इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। इसके लिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3125 से डिवाइड करना है 13 को, तो 13 इससे छोटा है, इसलिए 0 देके एक पॉइंट लगाते हैं। 0 देके एक पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अभी भी यह इससे छोटा है, तो एक और 0 देंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। अभी भी यह इससे छोटा है, यह इससे छोटा है, तो एक और 0 देंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। अब ये इससे बड़ा हो गया, तो इसे 4 बार में ले जाते हैं। 4 बार में 12500 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 500 मिलेगा। पॉइंट से 0 उतार लेंगे। अब ये इससे 1 बार में जाएगा, 3125। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 1875 मिलेगा। पॉइंट से एक और 0 उतार लेते हैं। ये 6 बार में पूरा कट जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार ये हुआ, तो इसे यहाँ लिख देंगे 0.00416। अगला प्रश्न, ये 1 नंबर था। 2 नंबर भी 1 का 2 नंबर भी शांत दशमलव प्रसार था, इसलिए हमें 2 नंबर का भी दशमलव प्रसार लिखना होगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 बार में जाएगा 16, माइनस करने पर 1 हुआ। पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। 1 बार में 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, फिर पॉइंट से 0 आ जाएगा। 2 बार में 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, फिर पॉइंट से 0 आ जाएगा। फिर 5 बार में 40, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 2.125 हुआ, तो इसे यहाँ लिख देंगे। 4th नंबर,
शांत दशमलव प्रसार था, जिसका क्वेश्चन 15/1600 था। इसे भी डिवाइड करते हैं, तो 1600 से डिवाइड करेंगे 15 को। इससे यह छोटा है, इसलिए 0 देके एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अभी भी छोटा है तो एक और 0 देंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। अभी भी यह इससे छोटा है तो एक और 0 देंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। अब ये इससे बड़ा हो गया तो इसे 9 बार में ले जाते हैं। 9 बार में 14400 आएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पर 600 मिलेगा। पॉइंट से एक 0 आया। 3 बार में ले जाएंगे 4800, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1200 आएगा। फिर पॉइंट से एक 0 आया। 7 बार में ले जाएंगे तो 11200 आएगा। सब्सट्रैक्ट करने पर 800 मिलेगा। फिर पॉइंट से एक 0 आया। 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार ये हुआ। तो इसे यहाँ लिख देते हैं 0.009375। नंबर भी शांत दशमलव प्रसार है, जिसका क्वेश्चन 23/2⁻³ × 5⁻2 है। तो 23 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसे पहले सॉल्व करेंगे। 2⁻3 8 होगा, 5⁻2 25 होगा। 23 को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ इंटू करने पर 200 मिलेगा। अब 200 से इसको डिवाइड करेंगे। ये छोटा है तो 0 डाल के पॉइंट डालना होगा, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो 1 बार में 200, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा। फिर पॉइंट से एक 0 आया। फिर 1 बार में 200, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 मिलेगा। फिर पॉइंट से एक 0 आया, तो 5 बार में 1000 मिल जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार ये हुआ, तो इसे यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न, इसका भी आंसर शांत दशमलव प्रसार आया था। इसे पहले कट कर लेते हैं। ये 3 से कट होगा 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि 2/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करना है 2 को, तो 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 बार में 20, यानी कि इसका आंसर 0.4 होगा। अगला क्वेश्चन, यह भी शांत दशमलव प्रसार है, जिसका क्वेश्चन 15/50 है। इसे भी कट कर लेते हैं। यह 5 से जाएगा 10 बार में, ये 5 से जाएगा 7 बार में, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 7/10 हुआ। डिवाइड करने पर हमें 0.7 मिलेगा। तीसरे नंबर प्रश्न में यह बोला गया है कि कुछ दशमलव प्रसार दिए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए यह निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है तो उसके p/q के रूप के लिए q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, यह बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें q का मान 2 और 5 होगा। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि शांत दशमलव प्रसार के लिए 2 और 5 आना जरूरी है, और यह शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि यहाँ 2 और 5 होगा। तो यह लिख देंगे, यह परिमेय संख्या है तथा इसमें q का मान 2 और 5 हो सकता है। दूसरा प्रश्न 0.120 12001 2001 200001 200000 ... दिया हुआ है, यानी कि इसका कोई एंड ही नहीं है और संख्या बार बार बदली होते जा रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या के लिए हमें q का मान नहीं लिखना है, क्योंकि वह निश्चित नहीं होता। अगला प्रश्न 43.123456789 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि यह भी परिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे, यह परिमेय संख्या है।
जहाँ Q का मान 2 और 5 या इसके अतिरिक्त कोई और मान भी हो सकता है। यहाँ कोई और भी मान इसलिए हो सकता है क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। यह शांत दशमलव प्रसार था, इसलिए यहाँ केवल 2 और 5 हुआ। यह शांत नहीं है, इसलिए यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो सकता है।